दोस्तों, अपने टॉक शो की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक नई पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने ट्राई सिटी में फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस की मार्केट में अपना एक अलग ही नाम पैदा किया है और उनका नाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज किसी भी तरह की पहचान का मोहताज नहीं है। आप उनकी पर्सनैलिटी का मयार इस बात से लगा सकते हैं कि जिस कंपनी के लिए वो काम करती हैं, उस कंपनी के ट्राई सिटी में दो अपने ऑफिस होने के बावजूद कंपनी ने उनको अलग से एक इंडिपेंडेंट ऑफिस खोल के दिया है। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एडलवाइस टोक्यो की एरिया मैनेजर रूपाली जैन जी से। रूपाली जी नमस्कार सर। रूपाली जी, एक सिंपल सी बात बताइए कि कंपनी के दो ऑफिस ट्राई सिटी में हैं, उसके बावजूद भी कंपनी आपको अलग से ऑफिस खोल के देती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहूँगी परमात्मा की ब्लेसिंग है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर हम चलते हैं तो सब परमात्मा सबकी ही सुनते हैं। मेरी भी ऐसी सुनी है। लेकिन मैडम, कोई तो क्राइटेरिया होता होगा ना, कंपनी में बहुत सारे मैनेजर आपकी तरह होंगे, बहुत सारी कंपनीज में एरिया मैनेजर होते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कंपनी अलग से एक ऑफिस खोल के दे। मैं बताती हूँ, मैं पिछली 4.5 ईयर्स से एडवाइस के साथ हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी मतलब इंश्योरेंस में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखी जाती है। मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो क्वालिटी बिजनेस है, कि आपने कोई मिस सेलिंग तो नहीं की है। एंड नो डाउट कि मैं अपना जो टारगेट है वो 300+% एवरी ईयर अचीव करती ही हूँ। उसके साथ जो मेरी परसिस्टेंसी है, मतलब जो मेरे रिन्यूअल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 100% आते हैं। तो वो 4 ईयर्स का उन्होंने जो मेरा ट्रैक देखा एंड जो भी क्राइटेरियाज थे मैंने वो सारे मीटअप किए, तो उसके बिहाफ पे मुझे ऑफिस मिला। ये पैन इंडिया और सिर्फ अकेला ऑफिस है जो कि इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी तरह कंसिस्टेंसी अगर कोई आदमी मेहनत करे तो कंपनी आपको जिससे मिला है तो बाकी लोगों को भी ऐसे ऑफिस मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप अपना ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, कोई मिस सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी बिजनेस ला रहे हैं और आप अपने जो टारगेट्स हैं वो ओवर अचीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी मेरे को स्पेशल नहीं है, वो सबके लिए क्राइटेरिया सिमिलर है। कोई उसको अचीव करेगा तो डेफिनेटली कंपनी उसको भी देगी। जहाँ तक हमारी रिसर्च कहती है, आप इसी शहर में पली बड़ी और 12th स्टैंडर्ड तक आप बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन रही। तो स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मली क्या होता है कि अगर जो जिस तरह से हम आपके मेडल्स देख रहे हैं, इस मेडल्स वाला बंदा अपनी ही लाइन में फील्ड में बहुत ज्यादा अचीव करता है, लेकिन आपने स्पोर्ट्स छोड़कर सेल्स को चुना। हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। आई वाज जस्ट 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने फैमिली में कि मेरी सेपरेशन हो गई। तो आफ्टर सेपरेशन आई वाज इन नीड कि मेरे 2 बच्चे थे और बच्चे मेरे साथ ही थे। तो बच्चों को ग्रो अप करने के लिए मुझे कुछ करना था। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रही मैंने उनको खुले दिल से, खुले हाथों से उनको गो विद द फ्लो जिसको कहते हैं, वो उसको ही फॉलो किया। तो ऐसे ही मैं इस लाइन में भी आई और फिर जब मैं काफ़ी कुछ करने के बाद जब मैं इस लाइन में एंटर हुई तो फिर लुक बैक नहीं हुआ। तो लास्ट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से आई एम इनटू इंश्योरेंस। तो मैम, एक बात इस बात में से और निकल के आई कि बीइंग अ सिंगल मदर और उसके बाद सेल्स की जो जॉब होती है वो बहुत टफ होती है, हमेशा टारगेट की तलवार लटकी रहती है और इंश्योरेंस सेक्टर में तो खास करके लटकी रहती है। तो सिंगल मदर, फिर बच्चे, उसके साथ घर भी देखना और इंश्योरेंस के टारगेट भी पूरा करना, ये जर्नी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है? क्योंकि लोगों को जो आजकल देखते हैं वो तो अच्छी वाली फैमिली में होने वाले भी कहते हैं मेरे टारगेट नहीं पूरे होते। एक्चुअली सर, जब ज़रूरत होती है वो तो सब आई गेस तब वो जो काम हम किसी भी काम में होते हैं तो सबसे पहले जब पता होता है कि घर पे बच्चे बैठे हैं, वो भूखे हैं या उनकी फीस भरनी है या उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं। मतलब मुझे कभी अपना काम बड़ा लगा ही नहीं कि बहुत मुश्किल है, मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में ऑलवेज ये होता था कि मेरे बच्चों को मुझे बहुत आगे लेके जाना है। मेरा टारगेट वो था कि मुझे उनको ऊपर लेकर जाना है। उनको ऊपर लेके जाने के लिए, उनको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, बेस्ट फैसिलिटीज़ देने के लिए, ताकि उनको कभी ये रियलाइज़ ना हो कि उनके फादर नहीं है उनके साथ या किसी भी तरह की उनको कमी महसूस ना हो। तो मेरे को अपने काम में कभी लगा ही नहीं कि मैंने हमेशा मन लगा के काम किया, इंजॉय किया। जब हम अपने काम को इंजॉय करते हैं तो वो टफ नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी रही ऑलवेज आई रॉक
एंड हमेशा मैंने ओवर अचीवमेंट्स की। बट हाँ, ये कुछ मुझे भी लगता है कि जो मैंने अब अचीव किया है ये कुछ एक्सेप्शनल लगता है मुझे खुद के लिए भी, कि मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, पता नहीं मैं इसके काबिल भी थी कि नहीं। कहने की बात यह है कि अगर इंसान ठान ले कि मेरे को कुछ करना है बिल्कुल। तो कोई भी हर्डल उसके सामने नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, मैं मानती हूँ इस बात को। तो मैम इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, अब आपने खुद तो अपने आप को सेटल किया ही किया, अब आप इस तरह से काम कर रही हैं कि आप चैनल नेटवर्क में काम कर रही हैं, और जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि आपने अपने जैसी बहुत सारी लेडीज को या बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करवाया और उनको सुपर अचीवमेंट्स करवा रही हैं। तो अपने लिए तो आदमी चलता चलता, लेकिन लोगों के लिए भी रास्ते बना रहा है, ये कुछ और एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो? एक्चुअली मेरा शुरू से जब मैं इस मतलब सिंगल पेरेंट थी, जब मैं मतलब इनिशियल स्टेज पे, तो जो मैंने हार्डशिप्स बियर की, तो मुझे ऑलवेज लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि आने वाले टाइम में, क्योंकि उस वक्त तो मुझे मेरे बच्चे ही नज़र आते थे, तो मुझे ऑलवेज होता था कि जब मेरे बच्चे थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे और वो अपने अपनी करियर में आगे निकलेंगे, तो मैं कुछ सिंगल मदर्स के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगी। और मतलब इधर ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जहाँ पे मैं उनको सिंगल मदर्स को हेल्प कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं उनको भी मेरे जैसा जो पाथ है, ग्रोथ पाथ है, उनको वो गाइड कर सकती हूँ। तो मेरी टीम में कुछ सिंगल मदर्स हैं और मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि वो जैसे परमात्मा ने मेरे पे कृपा की है, या जैसे जिस ऑनेस्टी से या लगन से मैंने काम किया है, वही चीज़ें मैं उनको गाइड करूँ और वो भी कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करें, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। मैम नॉर्मली हमारे समाज की ना एक व्यथा है कि एक तो औरत, और उसके बाद अगर वो सिंगल है, और फिर खास करके सेल्स की अगर जॉब है, तो लोग मेल डोमिनेटिंग एरिया होने के कारण लोग बहुत तरह का एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो या जिसको आपने ओवरकम किया हो? ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मतलब हुए नहीं, मतलब मैंने उनको ओवरकम कर लिया, होने नहीं दिया, होने नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टांस आए, लेकिन मैंने अब ऑलवेज मतलब हिम्मत रखी और मैं बोल्ड थी, मैं ऑलवेज बोल्ड रही हूँ। मैंने कभी भी इस चीज़ को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने ऑलवेज, एक तो हमारा सिटी इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा है कि मैं इतनी अच्छे सिटी में, मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में मैंने जन्म लिया, जहाँ पे नोबडी बॉदर्स, कोई बॉदर ही नहीं इतना करता। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे पे हमेशा ट्रस्ट किया, कभी डाउट नहीं किया, कभी नहीं कि मैं किसी टाइम भी आऊँ जाऊँ ऑफिस का, मतलब उनको पता था कि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा ख्याल है, तो अपने बच्चों की पूरी इसको फिक्र है, तो उनको पता था कि मैं जो करूँगी अच्छा ही करूँगी। और बाहर भी मैंने ऑलवेज बोल्डली एक्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं एक फीमेल का खुद का भी एक ऑरा होता है कि सामने वाला आपको तभी कुछ बोलने का हक रखता है अगर आप उसको राइट देते हो। अगर आप वो राइट ही नहीं देते सामने वाले को, आप इतने बोल्ड अपने एक्सप्रेशंस रखते हो, तो सामने वाले की जल्दी जल्दी हिम्मत ही नहीं होती है आपको कुछ बोलने की। तो मैंने ऑलवेज वही रखा, और मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, क्योंकि मेरे घर तो चलाने कोई नहीं आया। तो ऑलवेज मेरे कुछ रिलेटिव्स को भी शायद कुछ इश्यूज हुए, कभी किसी को, तो मैंने ऑलवेज यही देखा कि मुझे ये लगा कि आई डोंट केयर एनीवन इन दिस सेंस, लाइक कि कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, मैं अपनी धुन में लगी रही, अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना घोड़ा वो ऐसे देखता है सामने, बस मैं अपने एम पे ही वर्क किया। ऑलवेज मछली की आँख जैसे अर्जुन को नजर आती है, तो मैं बस हमेशा यही मेरा एक एम था कि मेरे को मेरे बच्चों को आगे निकालना है, बाकी दुनिया जो कहती है कहती रहे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, अपने बच्चों पे ध्यान दिया, अपने मतलब मेरे को लगता था मेरे परमात्मा के आगे मैं सच्ची हूँ, मेरे पेरेंट्स के आगे मैं सच्ची हूँ, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी दुनिया क्या सोचती है आई डोंट केयर। नॉर्मली ये कहा जाता है कि सेल्स की जॉब, और सेल्स में खासकर इंश्योरेंस की जॉब बड़ी ना, एक देखो किसी से पैसा किसी की जेब से निकलवाना एक आसान काम नहीं होता, और दूसरा फिर पैसा हम उस चीज के लिए निकलवा रहे हैं जो हम सिर्फ एक लोगों को ट्रस्ट ही दे रहे हैं, कोई उसको कोई एसेट नहीं दे रहे, किसी के बदले में कोई गाड़ी नहीं दे रहे, कोई घर नहीं दे रहे, तो वो सब चीजें जो करनी है वो बहुत मुश्किल है। और लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस की सेल सबसे टफ जॉब है, लेकिन फिर भी आपने इस सब चीजों को ओवरकम किया जी। तो इसमें अब ये कह सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल पार्ट बहुत सॉलिड रहा है, या आपकी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी रही, या आपके सेल्स स्किल्स बहुत अच्छे?
मैं इसमें सारी चीज़ें ही काउंट होती हैं सर एक्चुअली। हाँ, एक तो प्रॉपर अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि वो जो किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर जो उसकी नीड की एनालिसिस करे, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ दो, उसके अकॉर्डिंगली प्लान पिच करो, और प्रॉपर उनको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की अदर कंपनीज की भी। मतलब हम काफ़ी कुछ उनको गाइड करते हैं प्रॉपर कंपनी के बारे में, बाकी कंपनीज के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। और वो जो सेल कर जो जो वो मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, हम ट्रांसपेरेंसी से मेल के थ्रू उनको जो क्लाइंट्स हैं उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि कहीं पे भी कोई डिस्कनेक्ट ना हो, कोई भी मिस सेलिंग ना हो। और फिर क्लाइंट को भी लगता है कि भाई, और मैं टोटली गारंटेड प्लान्स पे ही हम बेसिकली जो फोकस है हमारा, सो दैट कि कोई भी हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी भी कोई फेस वैल्यू ना खराब हो, कस्टमर का भी कोई लॉस ना हो और कंपनी का भी लॉस ना हो। तो ये सब अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर परमात्मा अपने लिए, हमारे लिए खुद ही अच्छा करते हैं। तो मैम ये तो रहा आपका अपना सेल्स का करियर। अब आगे हमें ये पता चला है कि आपने अपने बेटे को भी इसी फील्ड में ले आए हो, जी। तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मम्मी आपने तो इतने साल इसमें लगा दिए, मेरे को भी इसी में गुजारो, कुछ नया करने दो? एक्चुअली 2014 में मुझे कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो ही वॉज इन +2, तो कुछ वो थोड़ा सा होता है ना, टीन एज में बच्चे थोड़ा बिगड़ने भी लगते हैं, ध्यान भी जाता है। तो मुझे उस वक्त लगा कि मैं इसको क्योंकि वो गाड़ी चलानी जानता था, तो मुझे था कि अभी उसका लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवा दिया था, तो मुझे था कि वो मैं उसके साथ बैठूंगी और वो गाड़ी चलाएगा मेरे लिए, एंड वो स्पॉइल नहीं होगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा उसका। तो ऐसे करते 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 उस जर्नी, वो 2014 से पहले वो बेचारा मेरे साथ मेरी गाड़ी ड्राइव करने के लिए मेरी हेल्प करने आया। करते 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 उसको इंटरेस्ट आने लगा। मैं उसको ऑफिस में, मैंने अपने बॉस से परमिशन लेके मैंने ऑफिस में कॉल करना शुरू कर दिया। स्लोली स्लोली उसका इंटरेस्ट जनरेट हो गया और अब उसको लगता है कि इससे तो बेस्ट कोई बिजनेस ही नहीं है। नाउ ही हैज डन हिज MBA एंड वो फर्दर भी अभी आगे कुछ फाइनेंशियल उसमें प्लान कर रहा है स्टडी करने की। तो उसका इतना इंटरेस्ट बन गया, मैं कहती हूँ कि वो मेरे से भी ज़्यादा मास्टर बन चुका है, वो मेरे से भी ज़्यादा उसकी नॉलेज हाई है, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन वैसे ही थोड़ी फास्ट है, तो उसको मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वो तो काफ़ी कुछ मल्टीपल चीज़ें इसमें फाइनेंशियल मार्केट में ही आगे से आगे ही इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग बिग। कोई कंपनी भी प्लान कर रहा है, वो अपनी कुछ कंपनी खोलने की प्लानिंग कर रहा है, तो कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। तो मुझे होप है कि वो, क्योंकि जो जर्नी उसने मेरी देखी है या जो मैंने और उसने मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो हाँ मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेगा। तो ही इज़ जस्ट 25 एंड कमिंग 10 years में वो बहुत हाइट पे जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब बात करते हैं ना कि कई बार जिंदगी में कुछ गलत होता है लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं कभी आपने ये सोचा कि अगर आपके साथ अपना फैमिली मैरिटल इशू नहीं होता तो शायद आप मार्केट में काम करने नहीं आते, तो जो नाम आपने आज पैदा किया शायद आप घर में होती, आज ये नाम आपका नहीं होता? मैं इसके ऊपर बहुत बार सोचती हूँ। मेरे एक नेबर आंटी होते थे, जब हम सेक्टर 15 में मेरी बॉर्न ब्रॉट अप हुई है चंडीगढ़, तो हमारे एक नेबर आंटी होते थे। वो आंटी से मेरी बहुत ही क्वेश्चन थी, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे अटैच थी इमोशनली। स्टोरी उन्होंने एक बार मुझे सुनाई थी, तो वो स्टोरी ऑलवेज मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ पे ही अप्लाई हो गई है। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि कोई ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा होता है, बहुत ही उसने शैबी क्लोथ्स पहने होते हैं बंदे ने, और उसके साथ एक सामने कोई बैठे होते हैं सर, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो न्यूज़पेपर में वो देखते हैं कि कोई डिस्कस करने लग जाते हैं उस बंदे के साथ, ऐसे एक दो लोगों के और के साथ, कि ये लेडी बड़ी आइडेंटिकल फिगर बन गई है। किसी लेडी के बारे में वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो पॉलिटिशियन या कोई तो लोग बड़े हैरान होते हैं। लोग कहते हैं कि पागल है, इसके तो फटे हुए कपड़े हैं, गंदा सा है, इतना मतलब अनटाइडी है, मतलब गरीब सा है, इसकी वाइफ कैसे हो सकती है। उसका घर चला जाता है वो बंदा जिसके फटे हुए कपड़े होते हैं, फटे हाल में होता है। तो वहाँ जब बाहर उसको गार्ड्स वगैरह उसको अंदर नहीं जाने दे रहे होते, तो गार्ड्स खैर एनी हाउ वो किसी भी तरीके से अंदर चला जाता है।
तो जब वो अपनी मतलब उस लेडी को मिलता है तो उसके पैरों में पड़ जाता है। तो वो कहता है भाई मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हारा थैंक्स करना था। तो वो कहते क्यों? कहते आधी रात को घर से ना निकालते तो मैं तो सारी उम्र तुम्हारे बर्तन मांगती रह जाती, मुझे तो मेरी वैल्यू का पता ही ना चलता, मुझे पता ही ना चलता कि मेरे में भी क्या एबिलिटी है। ऑलवेज मैं ये सोचती हूँ कि शायद अगर मेरी लाइफ में भी ये इंस्टेंस ना हुआ तो मुझे भी मेरी एबिलिटी का पता ना चलता। तो मैं कहीं ना कहीं उस स्टोरी से अपने आप को कहीं ना कहीं मैच करती हूँ। नहीं पता चलता अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं उसको पॉजिटिव सेंस में ही लेती हूँ इस बात को। रूपाली जी, अगर हम अपनी आज की बातचीत को अगर समेटने की कोशिश करें, क्योंकि विमेन डे का एपिसोड है ये, तो एक टिप जो आप आज की विमेन को, चाहे वो घर में है या घर में नहीं है, या जो ये सोचते हैं कि नहीं करियर में कुछ नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता है, तो आपकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि अगर एक सिंगल मदर इतना कुछ कर सकती है तो जिसके पास सब कुछ है वो तो सब कुछ ही कर सकता है। तो कोई एक टिप जो आप देना चाहे हमारे दर्शकों को कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर करना चाहे तो। मैं इसके ऊपर यही कहूँगी कि मेरी डॉटर शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, तो वो अब्रॉड जाना चाहती थी, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसको मैं बाहर भेजूँ। तो उसकी कन्विक्शन थी। तो मेरे को ये लगता है कि आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं आप ठान लीजिए मेरे को करना है। मैं उससे इंस्पायर हुई। दो कि मैंने भी इतनी स्ट्रगल की लाइफ है, लेकिन मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई कि उसकी कन्विक्शन थी। उसको हर कोई मना कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सारी कायनात भी उस जरा लग जाता है आपकी सपोर्ट करने। अगर आप खुद से इतने स्ट्रांगली कन्विक्टेड हो कि मुझे जाना ही है, मुझे ये करना ही है, तो वो कन्विक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़कों से भी ज़्यादा, क्योंकि लड़कों के पास एक घर है, वो अपने पेरेंट्स के पास है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सॉफ्ट कॉर्नर ऑलवेज एक मेल डोमिनेशन जो हमारी सोसाइटी है रहता है लड़के के साथ। तो लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़कों से भी ज़्यादा। मैं ये ऑलवेज कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ऑलवेज यही कहती थी कि अनन्या शादी एक दिन सबकी हो जाती है, बट पहले इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मैंने वो चीज़ें बियर की हैं, तो मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी, मैं हर किसी को जब भी मुझे कोई भी मिलता है मैं सबको ये कहती हूँ कुछ ना कुछ कीजिए। चाहे कोई वेल ऑफ ही है, चाहे मैरिड लेडी ही है, वो हाउस वाइफ है, वो भी कुछ प्लान करे, वो भी कर सकती है। कि सब में बहुत एबिलिटी है, किसी ना किसी तरह की, हर तरह की कोई डिफरेंट एबिलिटी सब में भगवान ने दी है। वो कुछ ना कुछ अच्छा, कोई अच्छी कुकिंग का ही कुछ, जैसे आजकल कितना सोशल मीडिया पे लोग कुकिंग का ही कोई एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने लाइक्स आ रहे हैं, उस पर भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ वेज टू अर्न मनी दीज डेज। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा कीजिए, ऑनेस्टी से चलिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, और डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। और कन्विक्शन रखिए, जो करना है कन्विक्शन से करिए, परमात्मा आपका सब आपको साथ देंगे, और परमात्मा का नाम साथ में लेके चलिए। काम भी करिए, कार्य तो करना ही है, कार्य तो कर्म तो सबसे पहले, कर्म तो प्रधान है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन उसके साथ अगर आप परमात्मा का नाम ऐड कर लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, और दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। बस मैं यही कहूँ। आज की टिप जो इस टॉक शो में निकल के आती है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपकी कन्विक्शन, डेडिकेशन और उसकी प्रति आपकी ईमानदारी है तो कोई भी आपको किसी भी और सिचुएशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा विमेन डे स्पेशल टॉक और इसकी सेलिब्रिटी गेस्ट आपको आज पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ हम रूपाली जी से लेते हैं विदा। अगली बार किसी और पर्सनैलिटी को आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार।